असक्तमाराध्य तो यथा यथं विभज्य भक्तया संपक्षपातया गुणानुरागादि इव संख्यमी इवान् गुणानुरागादि इव संख्यमी इवान् न बाधते अस्य त्रिगण परस्परम। अब वनेचर फिर महाराज से बता रहा है कि पिछले श्लोक में बतलाया कि वह अपने अनुचरों के साथ कैसा व्यवहार करता है, अपने जो मित्र हैं उनके साथ भाई के जैसे व्यवहार करता है, और जो उसके सगे भाई हैं उन सबके साथ यह क्या करता है, अधिपत्य के जैसे व्यवहार करता है। यह पिछले श्लोक में वनेचर महाराज को बतलाता है। अब इस श्लोक में बता रहा है कि जो दुर्योधन है वह एक जो पुरुषार्थ होता है वह किसी एक पुरुषार्थ के प्रति आसक्त नहीं होता, बल्कि उसने अपने कर्म जो होता है उसको, धर्म जो होता है उसको, अर्थ जो होता है उसको, तो वह बता रहे हैं कि काम जो मोह है, काम है, धर्म है, अर्थ है, इसको बराबर बराबर विभज्य कर दिया, अर्थात बराबर बराबर ढंग से वह बांट दिया है और उसका वह अपने दिमाग से विस्तार कर रहा है, यानी उसका विस्तार धीरे धीरे वो अपने हिसाब से लगा रहा है। इस बात को वनेचर इस श्लोक में बता रहा है। यह वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद में किरात अर्जुनियम के प्रथम स्वर का 11वां श्लोक है। इसमें कह रहे हैं कि अस्य से किसका बोध हो रहा है, तो दुर्योधन का बोध हो रहा है। तो कह रहे हैं कि अस्य अर्थात तो जो सुयोधन है उसको त्रिगण जो धर्म है, अर्थ है, काम है, यह तीनों न बाधते, उसको बाधित नहीं करते। इतना अच्छा वह सिस्टम बना लिया है कि जो पुरुषार्थ के होते हैं, धर्म होता है, अर्थ होता है, काम होता है और मोक्ष होता है। तो राजा है, ये भी मोक्ष की तो सोच ही नहीं सकता, लेकिन तीन चीज है जो अर्थ है, धर्म है, अर्थ है और काम, उन तीनों को बता रहे हैं कि जो त्रिगण है ऐसे पुरुषार्थ अस्य माने इस दुर्योधन को न बाधते, अर्थात उसको बाधित नहीं करते हैं। और यही अब ऊपर की लाइन में बताएंगे कैसे वह किसको कैसे मानता है कि वह बाधित नहीं करते हैं। तो कह रहे हैं कि अस्य माने दुर्योधन को, त्रिगण माने जो त्रिगण है, धर्म है, अर्थ है और काम है, यह तीनों उसको न बाधते, उसको बाधित नहीं करते हैं। और उसके बाद कह रहे हैं क्या कि गुणानुरागाद इव, गुणानुरागाद अर्थात वह दुर्योधन के गुण के कारण, दुर्योधन के गुण के कारण सक्षम ईवान है। यहाँ पे सक्षम है, उसके बाद ईवान है, अर्थात वह क्या करते हैं, अपने सखा के भांति जो यह अर्थ है, काम है और जो धर्म है, यह तीनों क्या करते हैं कि जो दुर्योधन है उसके प्रति जो उनका अनुराग है, जो गुण है, वह गुणों के अनुराग के कारण परस्पर उसको क्या मानते हैं, मित्रवत भाव मानते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वह सुबह आया तो कहा कि धर्म मेरे पास आ जाए तो धर्म ही रहेगा, उसमें अर्थ उसको बाधा नहीं करता है। दोपहर हो गया तो कहे कि अब अर्थ मुझे चाहिए, तो वहाँ पे धर्म और काम बाधित नहीं करते हैं। शाम हो गया तो काम मुझे चाहिए, तो वहाँ पे धर्म और अर्थ उसको बाधित नहीं करते हैं। काम का मतलब यही नहीं कि रति कीड़ा से ही जोड़ा जाए, बल्कि वह काम जो कामनाएं रखता है, जो इच्छाएं रखता है, तो अक्सर आदमी संध्या के बेला में ही सोचता है कि कल उसको क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से वह काम के बीच में अर्थ और धर्म को नहीं सोचता है, न ही यह काम के बीच में कोई अर्थ और धर्म उसको बाधा डालता है। और जब वो रात्रि में सोच लेता है क्या क्या करना है, तो सुबह अर्थ के साथ, धर्म के साथ जैसे जैसे मिलता है वैसे वैसे वह व्यवहार कर रहा है। वनेचर महाराज से बता रहा है। तो यही कह रहा है कि अस्य त्रिगण न बाधते, यह जो त्रिगण है, जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थों में से जो तीन गण है, धर्म है, अर्थ है, काम है, यह तीनों उसको नहीं बांधते हैं। काहे नहीं बांधते हैं, तो कह रहे हैं गुणानुरागाद अर्थात उनके गुण के कारण परस्परम, परस्पर क्या हो गया है, सक्षम ईवान अर्थात मित्रता की भाव रखता है, एक दूसरे के साथ क्या है, मित्रवत भाव रखते हैं। अगर धर्म चला गया है तो वहां पे अर्थ नहीं जाएगा, अगर अर्थ चला गया है तो वहां पे काम उसको बाधित नहीं करेगा। तो दुर्योधन के बारे में वनेचर इतना ही बताया कि अस्य त्रिगण न बाधते, अर्थात दुर्योधन को यह त्रिगण जो पुरुषार्थ है उसको बाधित नहीं करते हैं। गुणानुरागाद ईवान उसके गुण के कारण परस्परम जो आपस में जो परस्पर है वो उसका परस्पर प्रेम कैसा है, सक्षम ईवान अर्थात मित्रता के प्राप्त होने पर या मित्रता के प्राप्त होने पर जो स्नेह प्रेम होता है ऐसा वह स्नेह प्रेम करते हैं।
फिर ऊपर के लाइन में कह रहे हैं यथा यथम, यथा यथम विभज्य, अर्थात यथा उचित जो होता है, जो फिर यहाँ पे कह रहे हैं जो धर्म है, अर्थ है, काम है, उनको उनके अनुसार अर्थात यथा योग्य विभाज्य माने विभाजन करके करें भक्त्या संपक्षपातया, संपक्षपातया, भक्त्या संपक्षपातया, अर्थात बड़े स्नेह, भक्त्या माने बड़े स्नेह प्रेम के साथ वह क्या करता है, बड़े स्नेह प्रेम के साथ समपक्षपात है, यानी सबको मिला करके, ना कि अपक्षता यानी पक्षपात नहीं करता है, सबको मिला करके सबके साथ क्या करता है, समपक्षपात, समान पक्षपात करता है। यह नहीं कि हम किसी के साथ अधिक आसक्त होता है या किसी के साथ कम आसक्त होता है। अगर धर्म में ही आसक्त हो जाए तो फिर अर्थ और काम का क्या होगा, अगर अर्थ में हो जाए तो धर्म और काम का क्या होगा, और काम ही काम चाहे उसको तो फिर अर्थ और धर्म का क्या होगा। उसी बात को बता रहे हैं कि यथा यथम विभज्य, अर्थात जो यहाँ पे बताया कि यथा जोग, विभज्य माने विभाजन करके, भक्तया संपक्षपातया, अर्थात बड़े प्रेम स्नेह अनुराग से रहित भावनाओं से युक्त हो करके वह महाराज क्या करता है, किसी एक पर आसक्त नहीं रहता है, क्या करता है, संपक्षपात रहता है। और यहाँ पे कह रहे हैं आसक्त महाराज, तो अर्थात किसी एक पर वह आसक्त नहीं रहता है। यह तीनों पुरुषार्थ है और तीनों पुरुषार्थ को वह समान रूप से सबके साथ व्यवहार करता है, वह किसी एक पर आसक्त नहीं रहता है। तो ऊपर में आ जाएगा कि यथा यथम, यथा यथा उचित, विभज्य माने विभाजन करके, भक्त्या माने बड़े प्रेम भाव की भावना से, संपक्षपात अर्थात सबके साथ समान पक्ष वाला, आसक्त आराधते अर्थात आसक्त आराधते हो रहा, किसी एक पर वह क्या करता है, किसी एक पर आसक्त नहीं होता है, अर्थात वह सभी पुरुषार्थों का, जो तीन पुरुषार्थ हैं, इन तीनों पुरुषार्थों का बड़े स्नेह के साथ आसक्त अर्थात सेवन करता है, किसी पर आधारित नहीं रहता, बल्कि वो क्या करता है, यह सबका सेवन करता है, सबको विभाज्य करके अर्थात बड़े अच्छे ढंग से बंटवारा करके अपने साम्राज्य को चला रहा है। तो आइए एक बार और देखते हैं। तो कह रहे हैं कि अस्य, और अस्य से किसका बोध हो रहा है, तो दुर्योधन का बोध हो रहा है, दुर्योधन के लिए कहा गया है। अस्य माने दुर्योधन, और त्रिगण में देखा जाए तो यहाँ पे किसके लिए है, कर्म है, काम है, कर्म नहीं काम तो ही अर्थ है, क्या है, अर्थ है और धर्म है, इन तीनों को बता रहे हैं त्रिगण, धर्म अर्थ और काम को कर रहे हैं त्रिगण। और त्रिगण में कि यह तीनों अर्थात धर्म अर्थ काम, अस्य माने इस दुर्योधन को न बाधते, उसको बाधित नहीं करते हैं। बाधते में देखा जाए यहाँ पे धातु की बात करें तो यहाँ पे बाध धातु है, धातु क्या है, बाध धातु है, और यह लट लकार में, लट लकार, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है, एक वचन की क्रिया लगी हुई है। तो अस्य माने दुर्योधन को त्रिगण माने धर्म अर्थ और काम न बाधते, नहीं बाधते हैं, काहे नहीं बाधते हैं। और त्रिगण में देखा जाता है यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है, कौन सा है, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है। तो अस्य त्रिगण न बाधते अर्थात दुर्योधन को तीनों धर्म अर्थ और काम नहीं बाधते हैं। और काहे नहीं बाधते हैं, तो कहने गुणानुरागात, यहाँ पे तो हो जाएगा, उसके बाद यू हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हेतु कारण बतलाया गया है। हेतु कारण में कौन से है, तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति लगी हुई है, गुणानुरागात है ना, गुणानुरागात अर्थात गुण के कारण, यहाँ पे कारण है तो बताया गया कि गुणानुरागात तथा उसके गुण के कारण परस्परम, आपसी में जो आपसी प्रेम स्नेह है, परस्परम मतलब आपस में जो प्रेम स्नेह है, उस प्रेम स्नेह को कह रहे कैसा है, तो कह रहे सख्यम इवान इव अर्थात वह मित्रवत भावना है, इनके एक दूसरे के बीच क्या है, वो मित्रवत भावना रखते हैं, मित्रता को प्राप्त हुए हैं और समान तरीके से बड़े स्नेह प्रेम से एक दूसरे को कभी बाधित नहीं करते हैं। तो अस्य त्रिगण न बाधते अर्थात दुर्योधन को वह बांधते नहीं है, क्या है कि गुणानुरागात अर्थात उनके अंदर जो गुण के अनुराग के कारण जो परस्पर स्नेह है, मित्रवत भावना है, इस मित्रवत भावना के समान वह किसी को बाधित नहीं करते हैं। ऊपर कह रहे हैं कि यथा यथम, यानी यथा यथम एक दूसरे को क्या बड़े उचित ढंग से, यानी यथा योग्य, जिसकी जितनी योग्यता है उस हिसाब से, विभाज्य माने बांटना, बंटवारा करके। विभाज्य में देखा जाए तो बी उपसर्ग है, बी उपसर्ग पूर्वक यहाँ पे भाज धातु है, क्या करने के लिए, वर्गीकरण करने, बंटवारे के लिए। और उसके बाद लेप
प्रत्यय लगा हुआ है। तो कह रहे विभज यानी उसको बांटा हुआ है। यथा तो मैंने यथा योग विभज मैंने बंटवारा करके भक्तया संपक्षपातया, भक्तया में तो होता है भावनाओं से युक्त, भावनाओं से युक्त। और इसमें देखा जाता है भज धातु है। कौन सी धातु है? भज धातु सेवा भाव में आती है और तृतीया का एक वचन लगा हुआ, तृतीया एक वचन का हुआ कि बड़े भक्ति भाव के द्वारा, स्नेह के द्वारा समपक्षपातया, असम नहीं है, समपक्षपात यानी सबका समान रूप से वह क्या करता है? विस्तार करता है, पक्षपात नहीं करता है, सबका क्या करता है? समपक्षपातया, अर्थात सभी का परस्पर आपस में वह पक्षपात नहीं करता, सबके साथ वह सही विचार से रहता है। और सही विचार से रहते हुए इन तीनों पुरुषार्थों के बारे में कोई भेद न करते हुए आसक्त आराध्य, तो यह किसी एक पर वह निर्भर भी नहीं रहता, सबके से साथ सबका व्यवहार सही है, सबके साथ मित्रवत भावना है, सबके साथ स्नेह प्रेम है और किसी एक पर वह आसक्त नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखा जाए आराधते, तो आराधते में आंग उपसर्ग है। कौन सा है? आंग उपसर्ग है और उसके बाद राध धातु है और राध धातु के साथ इसमें ऋच प्रत्यय लगा हुआ, तो शब्द बना है आराधते। तो यथा उचित सबको विभज्य माने बांट करके स्नेह के द्वारा समपक्षपात अर्थात किसी के साथ पक्षपात न करके अनुराग विशेष के कारण असक्त आराधितो, किसी एक पर वह आधारित नहीं रहता, अर्थात किसी एक का वह सेवन नहीं करता है, सबके साथ समान व्यवहार से वह अपने शासन को चला रहा है। वनेचर महाराज से यह बता रहा है दुर्योधन के बारे में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।